नमस्कार। आज का विषय है अपनी कमजोरियों को कैसे दूर करें। क्या कमजोरियां वास्तव में बुरी चीज है? ये तो मानव जीवन का अंग है। कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिसमें कमजोरियां ना हो। चाहे काम को टालने की कमजोरी हो, चाहे भाषा पर अधिकार ना हो वो कमजोरी हो, चाहे अच्छी तरह से मैं लिख नहीं सकता वो कमजोरी हो, या मेरे में शारीरिक रूप से शक्ति नहीं है ये कमजोरी हो, या मैं कई बार चिंता में पड़ जाता हूं ये कमजोरी हो। यदि हम अपनी कमजोरियों के बारे में सोचें तो कोई ना कोई तो होंगी ही। अतः कमजोरियों के बारे में सही ढंग से सोचने से उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। We can overcome weaknesses through proper thinking about them. कोई भी कमजोरी है, पहले तो फोकस करिए किसको दूर करना है आपको। फिर देखिए वो कब से है आपके साथ। बचपन से है, जन्म से है, बाद में आई है, कॉलेज में आई है, किसी ने पैदा की है, कोई बात नहीं। उद्गम जानिए और देखिए किस प्रकार से उस समस्या का समाधान इस ढंग से किया जा सकता है कि जिस कारण वो उत्पन्न हुई वो कारण ही मिटाना है। जरूरी नहीं है कोई भी समस्या पूरी तरह से हल हो सके, बट दिस आवर एफर्ट दैट विल काउंट। फिर देखिएगा उसके आयाम क्या है, उसके प्रभाव क्या हैं, उससे नुकसान क्या है आपको, वो दूर हो जाए तो आपको लाभ क्या है। और फिर आपके मन में अभी प्रेरणा जागृत होगी, यस आई हैव टू कॉन्कर दिस वीकनेस। मन में संकल्प लीजिए, दृढ़ निश्चय लीजिए कि आई हैव टू ओवरकम इट। कई बार ये मन में आता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। इस विचार को पास मत आने दीजिए कि आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमजोरियां तो कमजोर होती हैं ना, आपसे अधिक शक्तिशाली हो नहीं सकती, केवल आपको डराती हैं। उन पर विजय प्राप्त आप कर सकते हैं। ले लीजिए एक कागज, एक डायरी, लिख डालिए वो कमजोरी क्यों है और उसको किस प्रकार से दूर करना है, उसकी प्लानिंग करिए, स्टेप्स उठाइए, रोज कदम उठाइए आगे बढ़ने के लिए, जिससे वो कमजोरी शक्ति में बदल जाए। किस प्रकार से डेमोस्थेनेस तुतलाता था, अकलाता था और दुनिया का महानतम वक्ता बना। हेलन केलर गूंगी बहरी अंधी बच्ची विश्व की महान लेखिका और समाज सेविका बनी। किस प्रकार से छोटे छोटे लोग विश्व में महान कृत्यों के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से एक छाप छोड़ जाते हैं अपने व्यक्तित्व की। किसी के भाग्य में ये नहीं लिखा होता कि ये व्यक्ति महान बनेगा या नहीं बनेगा। हमारे कर्म भी महत्वपूर्ण हैं और इसलिए आपने जब पूरी योजना बनाई उसको लागू करिए। कोई परवाह मत करिए कि एक दो बार हम गिर गए तो क्या हुआ। आगे उठिए, लर्न न्यू टेक्निक्स, नई भाषा, नई विधाएं, नई टेक्नोलॉजी, नए विचार, नए स्वप्न, नए लक्ष्य, नए साहस के साथ आप आगे बढ़िए और कभी मत कहिए मुझ में ये कमजोरी है। आइए सडन एग्जाम से पूछ लेते हैं बच्चों से अपनी कमजोरियां बताइए, तो ध्यान रखिएगा कमजोरी इस प्रकार से बताई जानी चाहिए कि वो ऐसी ना हो जो आपकी नौकरी में बाधा डाले। पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव बातें कही जा सकती हैं। जैसे सर पहले मैं टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, अब मैं बहुत पर्टिकुलर हो गया हूँ टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देने के लिए। अब मैं पंक्चुअल भी हूँ और समय का प्रबंधन भी करता हूँ। पहले सर मैं कुछ काम टाल दिया करता था, अब मैं बिल्कुल डेडलाइन बना करके काम करता हूँ। पहले सर मुझे सबके साथ बात करने में डर लगता था, अब तो पब्लिक स्पीकिंग का मास्टर बनता चला जा रहा हूँ। सर मैं रोज 10 मिनट अकेला बोलता हूँ, शीशे के सामने प्रैक्टिस करता हूँ। सर मेरी अंग्रेजी कमजोर थी, पर मैंने पिछले 1 साल में 4 इंपॉर्टेंट किताबें पढ़ डाली हैं, एक एक वर्ड की मैंने उसकी हिंदी सीखी है। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे व्यक्तित्व में जो भी कमियां कोई बताता है उनको मुझे दूर करना है, और आप पाएंगे कि ये कमजोरियां आपके जीवन का अंग नहीं बन सकती। वो परीक्षा लेने वाले लोग देखते हैं आप कितने ईमानदार हैं और आप में कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। डरिए मत। अगर वो पूछ रहे हैं आपकी कौन सी कमजोरी है तो कहिए हाँ ये थी, हाँ ये है, पर दूर होगी और मैं कर रहा। अपने अंदर इस प्रकार के भाव जीवन में भी रखिए। ये जीवन एक परीक्षा है। दिस लाइफ इज एन एग्जामिनेशन
And every day we have to face it. Every day we have to pass it. And we know well, you will pass it. Namaskar.